गैस की वजह से पेट या सीने के शदीद दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ये दर्द इस कदर शदीद हो सकता है कि इसकी वजह से दिल के दौरे, अपेंडिक्स और मसाने के मसाइल लाहक होने का ख्याल होने लगता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट में गैस क्यों जमा होती है और इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त मुकर्रर पर पहुंच सके। हाजमे के निज़ाम में गैस का मौजूद होना हाजमे के अमल का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसी तरह फालतू गैस का डकार या रेक्टम के जरिए खारिज होना एक नॉर्मल कैफियत है। पेट में गैस के मसाइल इसी सूरत में जन्म लेते हैं जब निज़ाम हाजमा में जन्म लेने वाली गैस के अमूमी तौर पर खारिज होने में कोई रुकावट पैदा होती है। पेट में गैस के मसाइल पेट के आभार या इसमें दर्द की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। अगर दिन में 13 से 21 मरतबा गैस खारिज हो तो इसे नॉर्मल समझा जाता है। ताहम अगर खाने से पहले या बाद में पेट फूल जाए या गैस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत हो सकती है। पेट में गैस के मसाइल की अलामात डकार, रेक्टम से गैस का खारिज होना, पेट दर्द और गिरा पड़ने का एहसास होना, पेट के भरे हुए होने और दबाव का एहसास होना, आभार और पेट के साइज में साफ नजर आने वाला इजाफा का खास तौर पर खाने के दौरान या फौरन बाद एक नॉर्मल बात है। बहुत से अफराद तो दिन में 20 बार तक भी गैस खारिज करते हैं। मैदे में गैस की वजह इस हवा का वहां इकट्ठा होना होता है जो खाने या पीने को निगलने के दौरान इस खाने या मशरूबात के हमरा मैदे में चली जाती है। मैदे में मौजूद यही गैस आमतौर पर डकार की सूरत में खारिज हो जाती है। बड़ी आंत में गैस को इकट्ठा होने की वजह ये गैस होती है जो खाने में मौजूद नशास्ता दार ग़िज़ाओं या कार्बोहाइड्रेट के जरिए तख़मीरी अमल हजम होने के दौरान पैदा होती है। हमारी अंतड़ियों में मौजूद बैक्टीरिया ऐसी गैसों को जज़ब भी करते हैं, फिर भी बाकी बची गैस रेक्टम के जरिए खारिज हो जाती है। पेट की गैस का घरेलू इलाज। सौंफ का इस्तेमाल खानों के जायके को बेहतर बनाने के साथ साथ अगर आप रात को खाना के बाद इसे चबाते हैं, क्योंकि इसे चबाने से पेट फूलने और गैस जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। सौंफ फाइबर से भरपूर होती है जो आंतों और मैदे की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, जिससे हाजमे के निज़ाम से जुड़े मसाइल से निजात हासिल करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। सेब के सिरके को गैस का एक रवायती इलाज समझा जाता है। गैस की अलामात से छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में शामिल करके इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। खाना हमेशा आहिस्तगी से खाइए, तेजी के साथ और खड़े होकर खाना खाने से ज़्यादा मकदार में हवा जिस्म में दाखिल हो जाती है, जिससे गैस की अलामात शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं। गैस का सामना करने वाले अफराद को चाहिए कि वो खाना हमेशा आहिस्तगी के साथ खाएं और हर लुक़मे को 30 मरतबा तक चबाएं। खाना आहिस्तगी के साथ खाने से न सिर्फ हाजमे का निज़ाम बेहतर होगा बल्कि पेट के आभार का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। गैस से निजात हासिल करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी मुफीद साबित हो सकता है। आधा चम्मच बेकिंग सोडे को 1 गिलास पानी में मिक्स करके पी ले, इससे भी गैस की शिद्दत में कमी आती है। अदरक को भी हाजमे के निज़ाम बेहतर बनाने के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से सर दर्द, पेट दर्द और गले की खराश की शिद्दत में कमी आती है। गैस जैसे हाजमे के मसाइल से निजात हासिल करने के लिए अदरक के 1 टुकड़े को 1 कप पानी में शामिल करके उबाल लें
और पानी का रंग तब्दील होने तक इसे चूल्हे से उतार कर इस्तेमाल करें। जायके को खुशगवार बनाने के लिए आप अदरक के कावे में नींबू और शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गैस की शिद्दत को कम करने के लिए अदरक को कच्चा भी चबाया जा सकता है, जबकि इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अजवाइन का इस्तेमाल, गैस के इलाज के लिए अजवाइन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अजवाइन में पाए जाने वाले थाइमोल की वजह से हाजमे के निज़ाम में बेहतरी आती है और खाना आसानी के साथ हजम हो जाता है और गैस ज़्यादा मकदार में नहीं बनती। गैस से निजात हासिल करने के लिए 1 चम्मच अजवाइन के बीज लेकर 1 कप पानी के साथ इस्तेमाल करें। ताहम दिन में 1 मरतबा ही अजवाइन के बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि इन बीजों को ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। गैस की वजह बनने वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की वजह से गैस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को फौरी तौर पर तर्क कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल शुगर, तली हुई ग़िज़ाएँ, लहसुन, प्याज, दालें और गरम मसालादार ग़िज़ाएँ गैस की वजह बन सकती हैं। इसलिए गैस की अलामत लाहक होने की सूरत में ऐसी ग़िज़ाओं को हर सूरत में तर्क कर देना चाहिए। सिगरेट नोशी से परहेज। सिगरेट नोशी न सिर्फ फेफड़ों को मुतासर करती है, बल्कि इसके नुकसानात की वजह से मजमूही सेहत भी मुतासर होती है। कुछ लोग सिगरेट नोशी के नुकसानात से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक गलत फहमी है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की वजह से नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ता। सिगरेट नोशी की वजह से मैदे के मुख्तलिफ मसाइल लाहक होते हैं, जिनमें गैस सरफहरिस्त है। इसलिए गैस से निजात हासिल करने के लिए सिगरेट नोशी से परहेज करना नहायत ज़रूरी है। पुदीने से बने हुए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप पुदीने की चटनी भी खा सकते हैं। ये भी गैस के लिए बहुत अच्छी होती है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पुदीने के तेल से बने हुए सप्लीमेंट्स को बहुत अरसे से मैदे के मसाइल जैसे कि पेट के अभार, गैस और कब्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गैस होने की सूरत में पुदीने के तेल से बने हुए कैप्सूल इस्तेमाल करें, जो कम वक्त में मैदे में घुले नहीं, क्योंकि इन कैप्सूल के जल्द घुलने से सीने की जलन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पुदीने के सप्लीमेंट्स को खून की कमी का शिकार अफराद इस्तेमाल करने से ग्रेज करें, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स आयरन को जिस्म में जज़ब होने से रोकते हैं। अगर इन टोटकों से या घरेलू इलाज से गैस ख़त्म नहीं होती तो फिर आपको अपने माहिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपका चेकअप कर सके और पता चल सके कि गैस की मेन प्रॉब्लम क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।